आज हम हिडन स्ट्राइक की कहानी सुनेंगे। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। शुरुआत में हम कैप्टन लियू और उसकी टीम को हेलीकॉप्टर में देखते हैं। कैप्टन लियू अपनी बेटी की तस्वीर देखकर उसे याद कर रहा होता है। ये लोग मिडल ईस्ट में मौजूद चाइनीज ऑयल रिफाइनरी पर स्पेशल टास्क के लिए जा रहे होते हैं। रिफाइनरी पर पहुंचकर प्रोफेसर चेंग उनको रिसीव करती है और बताती है कि यहाँ के बागियों ने रिफाइनरी पर हमले किए हैं, इसलिए हमें यहां से जाना पड़ रहा है। रिफाइनरी के अंदर तो हम महफूज हैं, मगर बाहर जाने पर हमको बागियों से खतरा है। कैप्टन लियू कहता है कि हम रिफाइनरी के सारे स्टाफ को यहां से ग्रीन जोन तक ले जाएंगे और वहां मौजूद जहाजों तक पहुंचा देंगे। फिर हम डेजर्ट में क्रिस को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी पर गोल्फ खेलते हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसका भाई हेनरी वहां आता है और पैसों से भरा एक बैग क्रिस के सामने रख देता है। हेनरी बताता है कि हमें एक मिशन करना है जिसमें कुछ चाइनीज को किडनैप करना होगा, मगर क्रिस ये काम करने से इनकार कर देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। अब क्रिस गांव में एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहां इसका दोस्त ओवन आता है और कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, मगर पानी नहीं निकल पाता। क्रिस पानी की बात से बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो गांव वालों से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। ओवन कहता है कि पानी निकालने के लिए हमें $1,00,000 की जरूरत पड़ेगी। अब हम रिफाइनरी में देखते हैं, जहां कैप्टन लियू टीम के साथ हाईवे ऑफ डेथ से जाने का प्लान बनाता है और वो मौसम की सूरत-हाल को देखते हुए वक्त का तयन करते हैं। यहां क्रिस भी हेनरी की ऑफर पर सोचने लगता है। अब प्रोफेसर चेंग पूरी रिफाइनरी को बंद करके एक डांगल की मदद से लॉक करती है और पास कोड लगा देती है। प्रोफेसर इस डांगल को एक बैग में रखकर वो बैग अपनी असिस्टेंट मैक को दे देती है। फिर वो सब लोग जाने के लिए बसों में बैठते हैं और प्रोफेसर को भी प्लान के मुताबिक एक बस में बिठाया जाता है। तभी एक गद्दार शख्स प्रोफेसर वाली बस पर क्रॉस का निशान बना देता है, मगर मैक को कैप्टन लियू वाली बस में बिठा दिया जाता है। अब ये सब लोग 11 बसों में सफर करने लगते हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर भी उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। मैं अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है कि तभी इसके अंदर से लियू की तस्वीर गिरती है। दरअसल लियू ही इसका बाप होता है, मगर किसी वजह से मैं इससे नाराज होती है। रास्ते में इनको ट्रैप का सामना करना पड़ता है, मगर लियू बगैर रुके इसको पार कर लेता है। फिर मैं अपने बाप से शिकवा करती है कि जब मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे, और वो रोने लगती है। आगे लियू देखता है कि बहुत खौफनाक तूफान उनका इंतजार कर रहा है। लियू समझ जाता है कि ये भी ट्रैप है और वो बगैर रुके सबको सफर जारी रखने का बोलता है। बसें जब तूफान में दाखिल होती हैं तो क्रिस भी वहां आ जाता है और इंफ्रारेड की मदद से प्रोफेसर की बस को पहचान जाता है। क्रिस के लोग इस बस पर हमला कर देते हैं और सोल्जर से हाथापाई करते हुए इसे बस के बाहर फेंक देते हैं। अब वो पूरी बस को हाईजैक करने में कामयाब हो जाते हैं। जब ये लोग तूफान से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि 8 नंबर बस गायब हो चुकी है। अब लियू और मैं हेलीकॉप्टर में इस बस को ढूंढने लगते हैं कि तभी वो एक ट्रक पर जेट इंजन को देखते हैं, जिससे नकली तूफान बनाया गया था। अब 8 नंबर बस भी उनको नजर आ जाती है और सोल्जर बताती है कि किडनैपर्स ने उनके 5 लोगों को अगवा कर लिया है, जिनमें प्रोफेसर चेंग भी शामिल है। अब क्रिस और हेनरी हॉस्टेजेस के साथ जा रहे होते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है, मगर ये लोग जदीद हथियारों की मदद से हेलीकॉप्टर क्रैश कर देते हैं और एक खंडर में पहुंच जाते हैं। क्रिस यहां हेनरी पर बहुत गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि ये काम हम किसके कहने पर कर रहे हैं। तभी ओवन सामने आता है और हॉस्टेजेस उसके हवाले कर दिए जाते हैं। वो क्रिस को बताता है कि हम रिफाइनरी पर कब्जा करके खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। क्रिस को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो हॉस्टेजेस के बदले अपने पैसे मांगता है, मगर ओवन कहता है कि तुम्हारा कुछ काम अभी बाकी है। क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। हेनरी कहता है कि बाकी का काम मैं कर दूंगा, मगर ओवन उसको गोली मार देता है। अब रास्ते में लियो हेलीकॉप्टर पर क्रिस को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। क्रिस अपने गांव में जाता है और अपने भाई की तस्वीर को मुक्का मारकर गुस्सा करने लगता है। वहां एक बच्चा क्रिस की तरफ गेंद फेंकता है और उसको खेलने का बोलता है। तभी लियू भी वहां पहुंच जाता है और क्रिस से कहता है कि मुझे मेरे लोग वापस कर दो। तभी इनमें तलखी हो जाती है और ये लड़ने के लिए तैयार ही होते हैं कि बच्चा क्रिस का हाथ पकड़ लेता है और लियू वहां से चला जाता है।
फिर क्रिस अपने दूसरे ठिकाने की तरफ जाता है जो कि किसी चीज का स्टेशन होता है और ल्यू भी इसका पीछा करने लगता है। जब क्रिस अंदर जाता है तो वहां उसके भाई की लाश पड़ी होती है। वो उसे देखकर बहुत अफसुर्दा हो जाता है। अब ल्यू भी अंदर पहुंच जाता है और ये दोनों आपस में पंजा आजमाने लगते हैं। ये एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। लड़ते हुए ल्यू एक जगह गिर पड़ता है और क्रिस उस पर फोर्क लिफ्ट मशीन को गिराने लगता है। ल्यू तो बड़े फुर्ती से साइड पर हो जाता है, मगर मशीन क्रिस के भाई हेनरी पर गिरने लगती है। ल्यू उसके भाई को बचा लेता है, जिससे क्रिस के दिल में इसके लिए हमदर्दी होने लगती है। ल्यू बोलता है कि तुमने मेरे लोगों को क्यों मारा है, जिस पर क्रिस कहता है कि मैंने नहीं मारा बल्कि मैंने मेरा भाई खो दिया है। ठीक इसी वक्त वहां ओवन के लोग उनको मारने आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि उन्होंने ग्रेनेड की पिन खींच दी है तो वो बाहर भाग जाते हैं और इस पूरी बिल्डिंग पर तसल्ली से गोलियां बरसाने लगते हैं। ये दोनों कोनों में छुप कर अपनी जान बचाते हैं। जब इनको लगता है कि गुंडे वहां से चले गए हैं तो ये बाहर निकलते हैं। बाहर क्रिस अपनी गाड़ी को देखता है जो छलनी बन गई होती है। ल्यू कहता है कि हमें गाड़ी में बैठ जाना चाहिए, मगर क्रिस को लगता है कि गाड़ी में बम हो सकता है। जब वो दोनों थोड़ा दूर ही जाते हैं तो वहां धमाके होने लगते हैं और सारे स्टेशन तबाह हो जाते हैं। अब ओवन हॉस्टेजेस को रिफाइनरी में ले आता है और प्रोफेसर चेंग को बोलता है कि इस कंप्यूटर को ऑन करो। प्रोफेसर कहती है कि यह बहुत पेचीदा कंप्यूटर है, जिस पर ओवन 2 हॉस्टेजेस को गोली मार देता है और प्रोफेसर के बेटे पर पिस्तौल तान लेता है। अब प्रोफेसर कहती है कि दांगल और पास कोड मैं के बैग में है। अब हम देखते हैं कि मैं को एक फोन कॉल आती है जिससे ओवन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब क्रिस बच्चों को पोएम सुनाने लगता है और ल्यू भी बच्चों में काफी घुल मिल जाता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग ग्रीन जोन में पहुंच जाते हैं। फिर क्रिस उसकी नोटबुक लेकर अलग कमरे में जाता है जहां ल्यू भी इसके पीछे आ जाता है। अब क्रिस कहता है कि ये लड़की बहुत खूबसूरत और हॉट है, जिस पर ल्यू नाराज होता है और कहता है कि वो मेरी बेटी है। क्रिस बहुत शर्मिंदा होता है और ल्यू से सॉरी करता है। तभी वहां ओवन के लोग आ जाते हैं और ये दोनों उनको एक एक करके मारने लगते हैं और वहां तबाही मच जाती है। अब वहां गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब क्रिस देखता है कि गांव के लोग खतरे में हैं, तो वो इस बैग को उन लोगों के हवाले कर देता है। मैं इससे नाराज होने लगती है और वो बताती है कि इस बैग के अंदर रिफाइनरी को स्टार्ट करने का पास कोड है। अब ये लोग ओवन का प्लान समझ जाते हैं। हम देखते हैं कि ओवन के कहने पर बहरी बेड़े भी बंदरगाह की तरफ आ रहे होते हैं। यहां ल्यू और क्रिस भी इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए एक ट्रक पर निकल पड़ते हैं। फिर वो बैग ओवन तक पहुंच जाता है और वो प्रोफेसर को रिफाइनरी स्टार्ट करने का कहता है। पास कोड लगाते ही रिफाइनरी चलने लगती है और बहरी बेड़ों में ऑयल भरने लगता है। ऑपरेटर ओवन को बताता है कि यह प्रोसेस 24 घंटों में मुकम्मल होगा। यहां ल्यू और क्रिस भी किसी तरह रिफाइनरी में घुस जाते हैं और गुंडों का मुकाबला करने लगते हैं। अब ओवन इस दांगल को कंप्यूटर के अंदर ही तोड़ देता है ताकि इसको बंद न किया जा सके। अब ल्यू और क्रिस गुंडों से लड़ते रह जाते हैं और ओवन वहां से निकल जाता है। ये दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचकर गंजे से लड़ने लगते हैं और प्रोफेसर को आजाद करवा देते हैं। गंजा उनको बहुत टफ टाइम देता है। अब क्रिस किसी तरह वहां से निकलकर देखता है कि ओवन ऑयल टैंकर के साथ वहां से भाग रहा है। जब ये इसका पीछा करता है तो वो इसके हाथ नहीं आता। तभी ल्यू की बेटी मैं भी वहां गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और क्रिस के साथ ओवन का पीछा करने लगती है। इसकी ड्राइविंग पर क्रिस को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये गाड़ी इसी की होती है और वो इस गाड़ी से बहुत प्यार करता है। ओवन उनको अपने पीछे आता देखकर फायरिंग करने लगता है, मगर वो बच जाते हैं। दूसरी तरफ ल्यू गंजे को एक गुलेल में फंसाकर मशीन के साथ दे मारता है, जिससे गंजा फना हो जाता है। यहां ओवन अपनी गाड़ी कच्चे में उतार लेता है और ऊंचाई से गाड़ी को जंप कराता है। मैं भी उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी को जंप करा देती है, मगर जंप की वजह से गाड़ी टूट जाती है और क्रिस की शक्ल रोने वाली हो जाती है। जब वो रोड की तरफ देखते हैं तो ल्यू ट्रक के साथ वहां पहुंच जाता है और उनको भी साथ बिठा लेता है। अब वो ट्रक को कच्चे में उतार लेते हैं, मगर रेत की वजह से इसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। तभी क्रिस के दिमाग में तरकीब आती है और वो जेट इंजन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इंजन चलता है तो ट्रक की रफ्तार रॉकेट से भी तेज हो जाती है। अब ये लोग ट्रक को ऑयल टैंकर के साथ टकरा देते हैं
जिससे सभी ऑयल टैंकर तबाह हो जाते हैं। इसमें ओवन भी जख्मी हो जाता है, मगर क्रिस को अपनी तरफ आता देखकर गाड़ी भगा लेता है। अब उनका ट्रक रेत की वजह से चल नहीं पाता और जेट इंजन के पाइप भी टूट चुके होते हैं। मगर क्रिस उन पाइप्स को पकड़ लेता है और ल्यू ट्रक चलाने लगता है। फिर से एक बार ट्रक रॉकेट बन जाता है और ओवन की गाड़ी को अपने साथ ले चलता है। अब आगे एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। मैं और ल्यू एक रस्सी के साथ लटककर ट्रक से निकल जाते हैं और करीब ही एक चोटी पर गिर जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। मगर ओवन अपनी गाड़ी के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। फिर ये दोनों देखते हैं कि क्रिस वहां नहीं होता, तो वो इसको आवाज लगाने लगते हैं। अब मैं ल्यू की जेब से नोटबुक निकालती है जिसके अंदर उनकी फैमिली फोटो होती है। मैं वालिद का ये प्यार देखकर उसे गिले लगा लेती है। तभी क्रिस नीचे से ल्यू का पांव पकड़ लेता है और पता चलता है कि क्रिस अभी जिंदा है। ये दोनों क्रिस को ऊपर खींच लेते हैं और क्रिस भी अपने जिंदा बच जाने पर खुश होता है। अब ये तीनों मिलकर मदद के लिए हेल्प पुकारने लगते हैं। मूवी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि ल्यू की टीम बहरी बेड़ों को अपने कब्जे में ले लेती है और ये दोनों गांव वालों के पानी का मसला भी हल कर देते हैं। तभी वहां ल्यू के सोल्जर्स उनको लेने आते हैं और क्रिस भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।